तो आप अपने डॉक्टर से कब मिलें। आपके पेट में दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है जो कि नॉर्मल दवाइयों से नहीं जा रहा, वो दर्द कमर के पिछले हिस्से में हो रहा है, आपको यूरिन में ब्लड आ रहा है, यूरिन में मवाद आ रही है, यूरिन में स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो ये किडनी स्टोन यानी पथरी की लक्षण हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। आपके डॉक्टर आपका एग्ज़ामिनेशन करेंगे, मेडिकल एग्ज़ामिनेशन करेंगे, पेट देखेंगे, आपका एक्सरे कराएंगे, आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं और यदि ज़रूरत पड़ी तो आपका पेट का सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। इससे ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जो पथरी है उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे है, उसका साइज़ क्या है और उसका फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो प्लान किया जाता है। तो इवन डॉक्टर्स भी जो उसका ट्रीटमेंट प्लान में है, जो पहला ट्रीटमेंट प्लान आएगा वो आएगा हाइड्रोथेरेपी यानी पानी की थेरेपी। पानी पीने के लिए आपको कहा जाएगा। पानी कितना पीना है डिपेंड करता है कि आपको स्टोन किस टाइप का है। सबसे कॉमनेस्ट कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है। उस केस में पानी जो आपको इतना पीने की सलाह दी जाती है कि आपका जो यूरिन है वो 2.5 लीटर पर डे बने। इसके लिए कम से कम आपको 3 लीटर या उससे ज़्यादा पानी पीने की आवश्यकता है। उससे क्या होगा कि किडनी का स्टोन यदि आधे सेंटीमीटर यानी 0.5 सेंटीमीटर या यूँ कहें कि 5 मिलीमीटर का है या उससे छोटा है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो यूरिन में अपने आप किडनी ट्रैक्ट से पास हो जाएगा। तो उसके लिए हाइड्रोथेरेपी करते हैं ताकि और उसके ऊपर स्टोन ना बढ़े, उसके ऊपर और परत ना बढ़े और उस पानी से उस स्टोन को वॉश आउट किया जा सके। तो ये जो स्टोन अपने आप वॉश आउट होगा, ये डॉक्टर्स भी वेट करते हैं। कितने दिन तक वेट कर सकते हैं, कितने दिन में पास हो सकता है? 2 से 3 हफ्तों में। इसके दौरान आपको दर्द भी हो सकता है, दर्द रहेगा ही क्योंकि ये पेनफुल कंडीशन है। दर्द रोकने की दवाइयाँ आपको दी जाएंगी और ये 2 से 3 हफ्ते तक वेट किया जाएगा कि यूरिन के रास्ते पथरी जो है पास हो जाए। ध्यान रहे साइज़ उसका आधे सेंटीमीटर से कम होना चाहिए यानी 5 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। तो ये पास होने की कुछ स्टेजेस हैं जिसको हमने 4 स्टेज में डिवाइड किया है। आइए देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में नॉलेज मिल सके। तो हम बात कर रहे थे स्टेज, जो स्टोन पास करता है उसकी स्टेजेस के बारे में। हमने 4 स्टेज में डिवाइड किया हुआ। फर्स्ट स्टेज उसकी है जब पथरी जो होती है, स्टोन जो होती है वो आपके किडनी में होती है यानी गुर्दे में ही होती है। उसको हम स्टेज 1 कहते हैं और साइज़ जैसा कि मैंने कहा कि छोटा होगा तभी हम उसको पास करने की प्रक्रिया के लिए वेट कर सकते हैं। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 में जो पथरी है वो किडनी से यानी गुर्दे से निकल करके यूरेटर में आती है। यूरेटर वो ट्यूब है जो कि आपकी किडनी और ब्लैडर को जोड़ती है। यूरेटर में ऐसा नहीं है कि स्टोन आराम से पास हो जाएगा, इस दौरान भी दर्द काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और उस दौरान भी आपको दर्द की दवाइयाँ दी जाएंगी। यूरेटर में भी 2-3 जगह ऐसी है जहाँ पे ये स्टोन जो है इम्पैक्ट हो सकता है, फंस सकता है। इसके बाद स्टेज नंबर 3, यूरेटर से पास होने के बाद जो आपका स्टोन होएगा वो ब्लैडर में आ जाएगा। ब्लैडर में आ जाएगा तो आपका जो दर्द है, किडनी स्टोन का दर्द जो है वो शांत हो जाएगा। ब्लैडर में एक जगह स्टोन आ गया, वो जाके जो मूत्र नली का द्वार है वहाँ पे जाके इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसमें आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत महसूस होती है और इंटेंस एक प्रेशर वाली फीलिंग आती है कि जैसे ब्लैडर भरा हुआ है और बार बार यूरिनेट के लिए जाना पड़ रहा है। इसके बाद स्टेज नंबर 4, जो स्टोन है आपका यूरेथ्रा में यानी मूत्र की नली में आएगा, उसमें आपको पेशाब रुकने की भी शिकायत हो सकती है और दर्द भी रहेगा। आपको उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत भी पड़ेगी ताकि वो यूरिन के साथ स्टोन जो है यूरिनरी ट्रैक्ट से, यूरेथ्रा से बाहर निकल जाए। तो ये थी 4 स्टेजेस स्टोन पास कराने के लिए जो कि हाइड्रोथेरेपी द्वारा की जाती हैं। हाइड्रोथेरेपी यानी पानी पीने के लिए बोला जाएगा आपको। इस प्रक्रिया के लिए हम 4 हफ्ते से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे और इन 4 हफ्तों में अगर स्टोन पास नहीं हुआ या कहीं फंस गया
तो हम दूसरे मैनेजमेंट की साइड जाएंगे, सर्जिकल की साइड। ये था कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो इस कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के दौरान जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और है वो है पेन मैनेजमेंट, यानी दर्द तो होगा ही और उस दर्द का मैनेजमेंट एक प्रायोरिटी बन जाती है। इसके बाद आगे आते हैं, अगर ये भी फेल हो गई, हाइड्रोथेरेपी की वजह से स्टोन बाहर नहीं निकला या स्टोन का साइज़ बड़ा है और वो अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, तो उस केस में जो अगला जो मैनेजमेंट पार्ट आता है वो है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में आजकल क्या होता है कि शॉक वेव थेरेपी दी जाती है, मशीन पर लिटा के अलाइन करके उसमें हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से पथरी पे बम्बार्डमेंट की जाती है। और इस बम्बार्डिंग के दौरान जो पथरी है, जैसा कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, वो कई टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद ये छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं दोबारा से हाइड्रोथेरेपी में इसको निकालने की कोशिश की जाती है। यानी वही हाइड्रोथेरेपी वाली प्रक्रिया दोहराई जाती है और ये उम्मीद की जाती है कि ये जो टुकड़े हमने तोड़ के छोटे कर दिए हैं ये यूरिन में अपने आप फ्लश आउट हो जाए। ये थोड़ा सा इस प्रोसेस में जो बम्बार्डिंग का प्रोसेस है ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, दर्द इसमें भी हो सकता है क्योंकि टुकड़े जो है कई बार शार्प होते हैं, वो जब यूरेटर में आते हैं तो पेन होता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, तो थोड़ा सा डिसकम्फर्टेबल प्रोसीजर है और ये एनेस्थीसिया देकर ही किया जाता है और इसमें आपको हॉस्पिटल में कुछ दिनों के लिए एडमिशन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद अगर इसमें भी नहीं निकला तो दूसरा अगला मैनेजमेंट जो इसका है वो है टनल सर्जरी। टनल सर्जरी में क्या है कि अल्ट्रासाउंड द्वारा लोकेट कर लिया जाता है कि स्टोन पथरी जो है गुर्दे में किस जगह है या फिर यूरेटर में किस जगह है, और वहाँ पे फिर ऊपर से स्किन में एक कट लगा के वहाँ पे दुर्गीन डाल के इसको पथरी को वहाँ से निकालने की कोशिश की जाती है। थोड़ा सा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जैसा है ये। इसके बाद जो एक अगला प्रोसीजर होता है वो है यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी में क्या होता है कि जो मूत्र मार्ग होता है, जो यूरेथ्रा होता है, पेशाब का जो रास्ता होता है, उसके द्वारा एक बहुत पतला सा दुर्गीन जो है अंदर डाला जाता है और अगर जो पथरी है यूरेटर में फंसी है तो यूरेटर द्वारा उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, या अगर वो नहीं निकल रही है, फंस गई है, तो जो यूरेट्रोस्कोपी किया वहाँ से एक कैथेटर डाल के इसको वापस पुश कर दिया जाता है किडनी में ऊपर, ये ऊपर चला जाए और फिर वहाँ पे दोबारा से वही लिथोट्रिप्सो वाली यानी हाई फ्रिक्वेंसी वेव से उसको बम्बार्ड करके तोड़ने की कोशिश की जाती है, वो टूट जाए और उसके टुकड़े हो जाएं और फिर वापस उसको हाइड्रोथेरेपी से बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये है कुछ मैनेजमेंट पार्ट। इसके बाद जो अगला फाइनल जो इसका प्रोसेस है वो है ओपन सर्जरी। अगर ऐसा स्टोन है, साइज़ में बड़ा है, वो इन सब रास्तों से, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से और लिथोट्रिप्सी से, यूरेट्रोस्कोपिक वाले मैनेजमेंट पार्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा, तो उसमें ओपन सर्जरी की जाती है। आजकल इसकी ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है, बाकी सारे मैनेजमेंट से काम चल जाता है, और फिर भी अगर इन सब से काम नहीं चलता है तो अल्टीमेटली फाइनल ट्रीटमेंट जो है ओपन सर्जरी है। तो जो ओपन सर्जरी है वो एक मेजर ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन थिएटर में, हॉस्पिटल्स में किया जाता है और सर्जरी के बाद भी आपको हॉस्पिटल में स्टे करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था थोड़ा सा ट्रीटमेंट के बारे में ओवरव्यू। ज़्यादा अच्छा है कि आप प्रिवेंटिव मेज़र पे अपनाएं, जैसा हमने पहले बात कर रखी है, और स्टोन बनने की प्रक्रिया को रोकें, उससे बचे रहें। तो ये जो गुर्दे की पथरी वाली तकलीफ़ है ये एक पेनफुल कंडीशन है, ये एक फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो कई सारे आयाम हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट हैं। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात की जाए तो अपने आप को हाइड्रेट करके रखिए, पानी की मात्रा अपनी ठीक रखिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, डाइटरी आप चेंजेस कीजिए, खाने में नमक कम कीजिए, तो आप लॉन्ग रन के लिए इससे बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला देखने के लिए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।